प्रदेश के आगामी विधानसभा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में टीएमसी, बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। पहले चरण के लिए बीएसपी ने 65 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो समाज में समानता की सोच रखते हैं। साथ ही पार्टी ने अपने पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। तो आइए समझते हैं बीएसपी का चुनावी गणित और वोट प्रतिशत के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी को महज 0.0% ही जनता का वोट मिला, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों को बीएसपी से ज्यादा वोट मिला था। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी पश्चिम बंगाल में काफी कमजोर दिखाई दी। पॉलिटिकल साइंटिस्टों का कहना है कि अगर बीएसपी सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चुनावी मैदान में उतरती है तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुस्लिम दोस्तीकरण और बीजेपी का हिंदुत्व ज्यादा प्रभावी रहता है। ऐसे में बीएसपी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली नीति वहां के लोगों को पसंद नहीं आती। अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल में बीएसपी को लगभग 0.33% वोटों की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन कार्यकर्ताओं में वोट प्रतिशत बढ़ाने से उम्मीद जगी है। इसी उम्मीद के सहारे बीएसपी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में बीएसपी की जिम्मेदारी लालजी मेदंकर संभाल रहे हैं। उनकी शाख भी इस चुनाव में दांव पर लगी है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी यहां अपना खाता खोल सके। बीएसपी के लिए लगातार पार्टी का राष्ट्रीय स्तर दर्जा बढ़ाने की मशक्कत जारी है, क्योंकि अगर बीएसपी का राष्ट्रीय स्तर पर वोट शेयर गिरता है तो निश्चित तौर से उसका राष्ट्रीय दर्जा भी छिन सकता है। तो ऐसे में बीएसपी के कार्यकर्ताओं और सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीएसपी कई सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन आने वाले परिणाम ही बताएंगे कि बीएसपी को पश्चिम बंगाल में कितना फायदा हुआ है। और ये भी तय होगा कि जिन लोगों ने बीएसपी को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया है वो कितने मजबूत और कैडर वाले नेता साबित हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव।